मिलेट्स इंडिया का फ्यूचर बोले जा रहे हैं। गवर्नमेंट पुश है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, डिमांड भी है। फिर भी 90% मिलेट ब्रांड्स क्वाइटली बैंड हो जाते हैं और ये फेलियर किसी एक वजह से नहीं होता। ये होता है सिस्टम की कमी से। आज मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं हाइप नहीं बेचूंगा। इस वीडियो में हम मिलेट बिजनेस को एक रियल बिजनेस फ्रेमवर्क के थ्रू समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर होगा मिलेट्स कौन सा चूज करें, सोर्सिंग कैसे करें, पैसा कहां बनता है और ब्रांड्स क्यों फेल होते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेस, चाहे वो फूड हो या टेक, सिर्फ 5 चीजों पे खड़ा होता है। मैं इन्हें कहता हूं 5 पिलर्स ऑफ अ रियल मिलेट बिजनेस। पहला प्रोडक्ट, दूसरा ब्रांड, तीसरा मार्केटिंग, चौथा सेल्स और पांचवा स्केलिंग। हम इन्हें इसी ऑर्डर में कवर करेंगे। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलर एक, प्रोडक्ट और सोर्सिंग। मिलेट बिजनेस का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि लोग प्रोडक्ट से पहले पैकेजिंग सोच लेते हैं। बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, सोर्सिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो एक ही ग्रेन से शुरू करो, इधर बाजरा या जोवर। अभी मंदी रियलिटी समझते हैं। बाजरा मंदी में लगभग 8 से 25 रुपए किलो मिलता है। जोवर 25 से 30 रुपए किलो। ये रेट्स लोकेशन और सीजन के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन रेंज यही होती है। सोर्सिंग होती है एफपीओ से, लोकल मंडी से या बुल्क ट्रेडर्स से। लीन रूल सिंपल है, एक एसकेयू, स्मॉल बैच, फास्ट फीडबैक, कॉस्टिंग और प्रॉफिट रियलिटी। अब यहाँ एक रियलिटी चेक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे Amazon, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट बाजरा बिकता है 120 से 200 रुपए किलो। ज्वार 140 से 220 रुपए किलो तक। सेम ग्रेन, सेम बेसिक रॉ मटेरियल। डिफरेंस कहाँ से आया? कॉस्ट ब्रेकअप समझते हैं। रॉ ग्रेन लगभग 22 टू 28 रुपीज, प्रोसेसिंग और क्लीनिंग 5 टू 6 रुपीज, पैकेजिंग और लेबल 6 से 7 रुपए, लॉजिस्टिक्स और मिस को 5 से 6 रुपए। टोटल कॉस्ट बनती है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 50 रुपए पर किलो। अगर आप 150 रुपए किलो पे बेच रहे हो तो ग्रोस मार्जिन होता है लगभग 90 से 100 रुपए पर किलो। यहां एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, यहां डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मार्जिन तभी बचेगा जब प्रोडक्ट रिपीट बाइकेगा और रिपीट बाइंग का गेम ब्रांड डिसाइड करता है। पिलर 2, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। एक हार्ड ट्रूथ सुन लो, हेल्थी बोलने से प्रोडक्ट नहीं बिकता, क्लैरिटी बिकती है। कस्टमर कंफ्यूज होता है, उसके पास टाइम नहीं होता। पैकेजिंग का काम सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, पैकेजिंग का काम होता है 3 सवालों का जवाब देना। ये है क्या, इसे यूज कैसे करें, और ये मेरे लिए क्यों बेटर है। और एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन, या तो मैस ब्रांड बनो या प्रीमियम ब्रांड बनो। दोनों एक साथ बनने की कोशिश ब्रांड को कंफ्यूज कर देती है। पिलर 3, मार्केटिंग एंड डिमांड। अब मार्केटिंग के बारे में एक मिथ तोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं एड्स डिमांड क्रिएट करती हैं। रियलिटी ये है, एड्स डिमांड एम्पलीफाई करती हैं, क्रिएट नहीं करती। रियल डिमांड ऐसे बनती है, सबसे पहले और रिपीट कस्टमर्स, फिर वर्ड ऑफ माउथ, सबसे लास्ट में के एड्स। अगर 100 लोग आपसे दोबारा नहीं खरीद रहे तो 1000 नए लोग लाने का कोई मतलब नहीं है। अर्ली स्टेज में व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोसाइटी सैम्पलिंग, लोकल टेस्टिंग, ये सब रियल मार्केटिंग होती है। पिलर 4, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेल्स की बात करते हैं। ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस ग्लैमरस लगते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए वो सबसे मुश्किल होते हैं। रियलिटी ये है, पहले लोकल किराना स्टोर्स, दूसरे दो हाउसिंग सोसाइटीज, बाद में मार्केटप्लेसेस। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होता है लेकिन ऑनेस्ट होता है। अगर प्रोडक्ट वापस आ रहा है तो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है, मार्केटिंग में नहीं। पिलर 5, ऑपरेशंस एंड स्केलिंग। और अब सबसे डेंजरस वर्ड, स्केलिंग। लोग जल्दी स्केल करना चाहते हैं, पर स्केल पहले नहीं आता। ऑर्डर सिंपल है, पहले यूनिट इकोनॉमिक्स, फिर सिस्टम्स,
और सबसे लास्ट द स्केल। सप्लायर्स, प्रोसेसेस, क्वालिटी चेक्स, ये सब बिजनेस के रियल एसेट्स होते हैं। ऑटोमेशन तब करो जब प्रॉफिट स्टेबल हो। फाइनल फ्रेमवर्क रिकैप: प्रोडक्ट, ब्रांड, मार्केटिंग, सेल्स, स्केल, ये पांचों चीजें साथ में काम करती हैं। अगर एक भी पिलर वीक है तो ब्रांड गिर जाता है। फाइनल ट्रूथ मिले, बिजनेस ट्रेंड नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का गेम है। ना हाइप, ना शॉर्टकट्स, सिर्फ सिस्टम्स। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को सेव करो, और अगर आप रियल बिजनेस फ्रेमवर्क्स सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करें।